अटक जेल जो उनको शिफ्ट किया गया है वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में शिफ्ट किया गया है। परवेज़ इलाही एक आखिरी उनके पास थी कोशिश इमरान खान को तोड़ने की, तो अपने बेटे का जो मुस्तकबिल है परवेज़ इलाही उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अदारों की नाफरमानी करने की वजह से परवेज़ इलाही सब कुछ भुगत रहे हैं। और शुजात इलाही के दरमियान जो है बहुत सारे इख्तलाफात हैं ख़ानदान में, और दूसरा ख़ानदान में जो है सुपर लीडर होने का भी इख्तलाफ है। ये अपोजिशन में होते हैं तो ये अदारों को गालियाँ निकालते हैं, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट इमरान खान केस में आ चुकी है, उन्हें गिरफ्तार करके रिमांड लिया गया। हाई कोर्ट को इस तरह का ऑर्डर करना चाहिए ताकि अदारे उसके पाबंद हों। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आबिद खान ऑफिशियल टीवी और आज एक बड़े अहम मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही और अदालतों के दरमियान जो है वो एक अजीब उनकी रिहाई के हवाले से केसेस की जो है वो समाअत हो रही है। बड़ी एक पिंग पोंग खेला जा रहा है अदालत और इंतज़ामिया के दरमियान। अदालत हुक्म देती है कि परवेज़ इलाही को पेश करो, पेश नहीं किया जाता, उन्हें कहा जाता है कि रिहा करो, रिहा नहीं किया जाता। और लाहौर पाकिस्तान की दो सुपीरियर कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दो अदालतों के जजेस बार बार हुक्म देते रहे मगर अभी तक परवेज़ इलाही को रिहाई नसीब नहीं हुई। अब ये क्या माजरा है, कानून क्या कहता है, ये एक बड़ा उलझा हुआ इस वक्त एक सिचुएशन है जो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से हम सारी कौम देख रही है और बड़ी कौमी भाम का शिकार है। तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान आफ्ताब बाजवा। हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर कानून क्या कहता है, क्या अदालतों को ऐसे अहकाम जारी करने चाहिए या नहीं। उनकी चूँकि सियासत में बड़ी गहरी नज़र है, हम उनसे भी ये भी पूछेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, परवेज़ इलाही को रिहा करने के लिए इतनी तड़प क्यों नज़र आ रही है अदालतों में और इंतज़ामिया उन्हें अंदर रखने पर इतनी मुसर क्यों है। तो बाजवा साहब वेलकम इन द शो। ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो हो रहा है इस वक्त, दो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ के जजेस बार बार अहकाम जारी कर रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही को रिहाई नसीब नहीं हो रही। इसमें कसूर किसका है? क्या अदालतों का कसूर है जो ऐसे मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, या फिर इंतज़ामिया जो है अब वो बाकायदा तौर पर अदालतों से टकराव लेने पर आमादा है और किसी सूरत उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं? देखिए, जहाँ तक तो मामला है अदालत की कार्रवाई का, अदालत ने फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस का फैसला करना होता है। मैं समझता हूँ कि अदालत ने अगर फैसला किया उनको ना गिरफ़्तार किया जाए या उनको नोटिस, जैसे इससे पहले चौधरी ज़ोहर इलाही केस में भी जजमेंट आ चुकी है, फिर मरीम नवाज़ के केस में, और आयशा जो हमज़ा की बीवी है उसके भाई के केस में भी जजमेंट आ चुकी है कि 10 दिन का पहले नोटिस देंगे गिरफ़्तारी का। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट को इस तरह का ऑर्डर करना चाहिए ताकि अदारे उसके पाबंद हों। अगर ये हाई कोर्ट ऑर्डर करती कि उसे अगर परवेज़ इलाही आपको किसी मुकदमे में चाहिए तो उसे 10 दिन का पहले नोटिस देंगे, तो इस तरह के ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होते भी देखे हैं हमने, और होने भी चाहिए। और हाई कोर्ट है, बहरहाल उसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं। तफ्तीश जारी है, एक मुलजिम से रिमांड पर है वो। हाई कोर्ट हमें तो नॉर्मली ये नज़र आता है कभी मुदाखलत नहीं करती उस मामले में, जब किसी मुलजिम का रिमांड हो फौरी तौर पे उसे हाथ उठा लेती है। परवेज़ इलाही के मामले में क्यों, और इससे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मामले में भी हुआ, क्यों रिमांड के दौरान बंदे को बुला के मुलजिम को उसको रिहा करने का हुक्म दिया? क्या अदालतों के ऐसे मामला में मुदाखलत करनी चाहिए? देखिए, जैसे परवेज़ इलाही साहब रिमांड पे थे, अदालत ने छोड़ने का हुक्म दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट इमरान खान केस में आ चुकी है, उन्हें गिरफ़्तार करके रिमांड लिया गया। लेकिन रिमांड के लिए जो कंडीशंस 1988 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, उसमें एक जजमेंट जस्टिस मुनीर खान मरहूम हमारे दे गए थे, उसमें उन्होंने 12 ग्राउंड्स लिखी हुई हैं कि रिमांड किन हालात में दिया जा सकता है, और अगर कोई मजिस्ट्रेट रिमांड देता है तो उसको वो तमाम ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखना होगा। ये गाइडलाइन है। और मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक दफ़ा मुझे इसी तरह के मामले में पेश होना पड़ा, तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने भी एक जजमेंट दी। उनका अगर कहीं भी पुलिस की तरफ से कोई मेलाफाइडी नज़र आ रही है कि इसमें मुल्ज़म को जो है खामखा घसीटा जा रहा है या उसको इन्वॉल्व करके ज़िल्लो-ख्वार किया जा रहा है, तो इन हालात में अगर कोई मजिस्ट्रेट रिमांड दे देता है तो सुपीरियर कोर्ट के पास अख्तियार है कि दौरान रिमांड भी वो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन भाई साहब, आम मुलजिम के मतलब क्यों नहीं होता इस तरह? हमने आम मुलजिम के मतलब जब भी देखे रिमांड का मामला आया अदालतें हाथ नहीं लगाती। परवेज़ इलाही इमरान खान के लिए क्यों ये ख़ास अदालतों का रवैया है? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जब आम मुलजिम जो होते हैं, जो चोरी का, डकैती का, मंशियात का, जब उसे पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट की अदालत में तो वहाँ पर बहस भी होती है। तो अगर ना भी बहस हो फिर भी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उसने फ़ाइल को देखना होता है, फ़ाइल को देख के रिमांड देना होता है। अच्छा, अब भाई साहब एक बात और, ये बताइए, इस पूरी सिनेरियो आपके सामने है, आप इतने बड़े कानूनदान हैं,
इस वक्त पूरे मामले में कसूर अदालत का है, जो एक ऐसे मामले में पड़ गई जिसको सियासी मामला है उसमें नहीं पड़ना चाहिए था, इंतज़ामिया का है, चौधरी परवेज़ इलाही का अपना है, और आपको इस केस का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? आखिर परवेज़ इलाही के साथ क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक आप मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लें, इस वक्त जो हैं हमारे अदारे जो हैं या इंतज़ामिया बेलगाम हो चुकी है, उन्हें किसी का डर नहीं है। क्योंकि हमारे जो कुछ अदारे काम लेते हैं पुलिस से, एक काम अगर गैर कानूनी लेते हैं तो पुलिस वाले 20 अपने काम निकालते हैं। इन हालात में पुलिस भी बेलगाम हो चुकी है। अब इन हालात में आप जो बात कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब की, तो देखें, इन चौधरी ख़ानदान का एक बाकायदा बैकग्राउंड पे एक हिस्ट्री है, वो सब लोग जानते हैं कि ये अदारों के आदमी हैं, और अदारों ने अपने हर जगह आदमी जो हैं दाखिल किए होते हैं, स्पेशली सियासत में। तो अभी शायद अदारों की नाफरमानी करने की वजह से परवेज़ इलाही सब कुछ भुगत रहे हैं। तो क्या उनको हीरो तो नहीं बनाया जा रहा? कहीं र्यूमर्स तो हैं कि हीरो भी बनाया जा रहा है शायद। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त इमरान खान के बाद कोई पॉपुलर शख्सियत नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही का जो इक़दाम है कि जी मैं डटा हुआ हूँ, मैं पीटीआई के साथ हूँ, और वो इस वक्त आप हीरो कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई का शायद वो मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो बेटा मोनस इलाही है वो एक दूर अंदेश, मैं समझ रहा हूँ, समझदार एक सियासतदान है, नौजवान सियासतदानों में से, क्योंकि वो सियासत की समझ रखता है, और सियासत की समझ रखने पर ही उसने अपने बाप को इमादा किया है पीटीआई में जाने का, और इस वक्त वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। अब वो सिर्फ अपने बेटे का जो मुस्तकबिल है परवेज़ इलाही, उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही पर सख्ती की एक बड़ी वजह उनके घर के अंदर से है, अंदर से रैकी की गई, अंदर से जो है वो बाकायदा तौर पर उनको गिरफ़्तार करवाया गया, और ये जो कुछ हो रहा है उसमें चौधरी शुजात हुसैन का ख़ानदान इन्वॉल्व है। तो क्या आप ये समझते हैं कि उनके घर के अंदर के लोग भी शामिल हैं इस हालात के? तकरीबन को 8-9 साल से मैं, क्योंकि इस ख़ानदान को जानता हूँ, इनका आपस में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से परवेज़ इलाही और शुजात इलाही के दरमियान जो है बहुत सारे इख्तलाफात हैं ख़ानदान में। और दूसरा, ख़ानदान में जो है सुपर लीडर होने का भी इख्तलाफ है, क्योंकि जो शुजात साहब हैं वो कहते हैं कि मैं ही ज़ोहर इलाही का वारिस हूँ, या उनके जो बेटे हैं सालक हैं या दूसरे लोग वो कहते हैं कि जी हम ज़ोहर इलाही के असल वारिस तो हम हैं, परवेज़ इलाही तो उनके कज़न के बेटे हैं, इसलिए हम मोनस इलाही को आगे नहीं आने देंगे। और दूसरा, जो प्रॉपर्टी के इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते सियासत में आ गए हैं, अब सियासत में वो तकसीम हो चुके हैं। अब शुजात इलाही और उसका ख़ानदान एक तरफ है, और जो परवेज़ इलाही और उसका ख़ानदान एक तरफ। आखिरी सवाल बाजवा साहब, ये बताइएगा, अब आपको चौधरी परवेज़ इलाही कब बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही को जब अदारे चाहेंगे वो तब बाहर आएंगे, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या फिर जो एक वाज़ेह बात जो सामने आ रही है कि अटक जेल जो उनको शिफ्ट किया गया है वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में शिफ्ट किया गया है, और वो अदारों की तरफ से किया गया है। देखो, रातों रात हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको वहाँ पहुँचाना, वहाँ अटक जेल में शिफ्ट करना, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें जो हो रही हैं, वो इमरान खान को तोड़ने की शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए और दूसरे अदारों ने कोशिश की है, इमरान खान टूट नहीं रहा। देखिए, मैं इमरान खान को खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो एक क्रिकेटर है। दिन को जून जुलाई अगस्त में जो शख्स दिन को 10 बजे से शाम 5 बजे तक क्रिकेट के मैदान में सख्त धूप में क्रिकेट खेल रहा है, उसको इन दिनों में आप कैसे तोड़ सकते हैं जेलों में रख के? जहाँ तक इमरान खान की बात है, वो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल में अब अदारों को जो है अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अब परवेज़ इलाही एक आखिरी उनके पास थी कोशिश इमरान खान को तोड़ने की। तो इमरान खान को आप नहीं मशवरा देंगे कि वो अपने आप को बदले? जो पाकिस्तान की रियासत फ़ौज को उन्होंने पूरी दुनिया में जिस तरह एक बदनाम करने का पूरा एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पीटीआई की जानिब से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जा रहे हैं, तो क्या ये उनको आप ये मशवरा नहीं देंगे कि अपने इदारों पर एतमाद करें, अपनी रियासत और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों? क्योंकि जिस मुल्क में फ़ौज कमज़ोर होती है वो मुल्क तबाह हो जाता है। जहाँ तक अदारों की बात है या इमरान खान साहब की बात है, हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होना है, हम उसके बाद कुछ और सोचें। सबसे पहले अपने इदारों पे एतमाद करें, अपने तारों को एतमाद में लें। हमारी अदलिया है, हमारी फ़ौज है, हमारे जितने भी इदारे हैं, हमें उन पे एतमाद करना होगा। जब तक हम एतमाद नहीं करेंगे, अदारे नहीं चल सकते। अदारों को चलाने के लिए नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो या जरदारी साहब हो, कोई भी हो,
फजल रहमान हो, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये इदारों को गालियाँ निकालते हैं। ये गलत बात है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आईन पाकिस्तान की बात करते हैं। लिहाजा इन लीडरों को भी आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने इदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के व्लॉग आपने देखा और यकीनन आपको पसंद आएगा। बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन जो आफ्ताब बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही केस के हवाले से आपको दी और यकीनन कुछ मुस्तकबिल बीनी भी उनकी है एक कानूनदान और पॉलिटिशियन के हवाले से। तो उम्मीद तो यही है कि परवेज़ इलाही के साथ जो कुछ हो रहा है यकीनन कल उससे कुछ बेहतरी आएगी और मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अब इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।